खुरुमजेरी। मुझे मैथिली समझ में आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डिफ़िकल्ट टू स्पीक। आई स्पेंट माई 4 very precious years in Imphal. I went on a mission to serve सेवा भारती। हिंदी कैन स्पीक? ठीक। सेवा भारती वहाँ पर मणिपुर में सेवा कार्य करता है, अलग अलग योगा शिविर चलाता है वहाँ पर, नेचुरल जो हेल्थ हीलिंग सेंटर्स है ऐसे चलाता है। ऐसा अलग अलग सेवा भारती का काम है। मैं उसका काम करने 4 साल गया। तो मेरा आपसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू तामू मेघल चंद्र जी एंड राकेश जी फॉर इन्वाइटिंग मी दिस फोरम। आपने नाम दिया है इसका हैदराबाद मणिपुर फोरम। सो ऑल इमास आर देयर हियर, वी से इमा इन मणिपुर। वैसे हमारे हैदराबाद में हम माँ को बोलते हैं भाग्य लक्ष्मी। हैदराबाद ओरिजिनल नेम इज़ भाग्य लक्ष्मी और हैदराबाद का ओरिजिनल नाम है भाग्यनगर। जस्ट लाइक यू वर्शिप सनामही इन मणिपुर, you worship Bhagya Lakshmi in Hyderabad. So that Devi is protecting this Hyderabad. We have that belief. So I request all you to once visit Bhagya Lakshmi temple. It's in famous Charminar whenever you have free time. मणिपुर के बारे में अभी सभी डिस्टिंग्विश जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया। आई नीड नॉट से। कुछ जो मणिपुर का जो यूनिक जो बातें हैं जो देश में पता नहीं है, और शायद जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ मणिपुरी समाज, जो अभी कभी अपने गांव ज़्यादा नहीं गए हैं, उनको शायद ये थोड़ा जानकारी अच्छा रहेगा। मणिपुर हमको पता है कि कृष्ण की भक्ति है, वहाँ पर गांव-गांव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, और नदी को, पहाड़ को, प्रकृति को पूजा करते हैं। दे वर्शिप ऑल रिवर्स एज मदर। एक बहुत अच्छा वहाँ पर परंपरा है। एंड मणिपुर आप पता है, बट जैसे रिवीजन स्पोर्ट्स का एक बहुत रिच कल्चर है। इवन दे वर्शिप इन हैंगांग द गेम ऑफ हॉकी। आई थिंक आई वंस विजिटेड हैंगांग विलेज, जहाँ पर से शायद पोलो गेम का ओरिजिनेट हुआ। तो वहाँ पर वो खेल को कितना सम्मान देते हैं, वो मंदिर जाने पर मुझे एहसास हुआ। एंड मणिपुर ने पोलो कंट्रीब्यूट किया पूरा दुनिया को। ये बातें आप जब आप कोई अपार्टमेंट में रहते हैं यहाँ पर हैदराबाद में, तो आप अपने नेबर्स को बताइए, देन दे विल फील दैट वी शुड वंस विजिट मणिपुर। क्योंकि मणिपुर का जो नेगेटिव इमेज है जो मीडिया में, अभी बाहर के बहुत सारे तेलंगाना आंध्र के छात्र जो NIT में पढ़ते थे, दे ऑल केम बैक टू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस। तो ये आप पॉजिटिव मणिपुर का जो चीज़ें है आप बताएंगे। यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ मणिपुर इन तेलंगाना, आई वुड से। तो आपको मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर का स्ट्रेंथ क्या है, मणिपुर का योगदान में पौना ब्रजवासी। आई होप ऑल यू हैव विजिटेड खोंजम वार मेमोरियल। खोंजम वार मेमोरियल में कहाँ कैसे पौना ब्रजवासी का खून बहा था नदी में, और उनका पराक्रम से कैसे ब्रिटिश को जाना पड़ा। आई वॉज सरप्राइज when I was in Imphal, one person told me that Manipur was the last state which got connected to British Empire, that is in 1891. We know all India got connected to British Empire 1857, but Manipur got in 1891. And Manipur was the first state which got liberated from the British in before independence, 1945 itself, when Subhash Chandra Bose came with the Azad Hind Fauj, and we know that all Moirang जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो वहाँ पर जो जापानीज़ के साथ में जो वहाँ पर सैनिकों ने वहाँ पर जो योगदान दिया, तो मणिपुर का पराक्रम वहाँ पर झलका था। तो मणिपुर वॉज ऑलवेज अ कोर पैट्रियोटिक रीजन, बट दैट हैज़ नॉट कम इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द रेस्ट ऑफ द भारत। ये क्योंकि मीडिया इज़ डोमिनेटेड बाई सो एंड सो, सो दे ऑलवेज पिक्चर नेगेटिव इमेज ऑफ मणिपुर की। हमेशा वहाँ पे दंगे होते हैं, और कोई बाहर से जाता है इसको मयांग बोलते हैं। दैट ऑल वी आल्सो यूज टू हियर, बट व्हेन वी विजिटेड मेनी मणिपुर होम्स वी यूज टू गेट, अरे मैं मेरे ही घर में जा रहा हूँ। ठीक है, भाषा अलग है, बट द हार्ट इज सेम, दैट यूनाइट्स। और मणिपुर का इतना जो रिचुअल्स है, वंस आई विजिटेड वन मणिपुर लोकल मैरिज फेस्टिवल, सो आई सॉ दैट people how disciplined they are. When some younger person crosses elder person, he bows down. वो जमीन अपना
हाइट झुका करके जाता है, बड़ों को सम्मान देना। तो ये मणिपुर का जो छोटा छोटा जो कस्टम्स है, ये आपको भी पता होगा, आपका जो कोलिग्स है, आपका जो अड़ोस पड़ोस है, या जो यंगर जनरेशन है उनको बताइए। मणिपुर का गोविंद जी का मंदिर है, वो आपको पता है, लेकिन गोविंद जी मंदिर दैट इज़ वर्ल्ड फेमस, बट देयर आर मेनी टेम्पल्स विच आर नॉट नोन। फॉर एग्जाम्पल महाबली टेम्पल, जस्ट बैक साइड ऑफ गोविंद जी टेम्पल। तो महाबली टेम्पल का एक खासियत शायद आपको पता नहीं होगा। अगर किसी का बच्चा सपोज इज नॉट एबल टू स्पीक, सपोज ही हैज़ सम काइंड ऑफ डिसफंक्शनलिटीज, देयर इज अ बिलीफ इन महाबली टेम्पल दैट द monkeys there eats fruits. If that fruit is eaten by the child gets cured. तो इतना वहाँ पर वो श्रद्धा महाबली टेम्पल का। देयर इज़ वन टेम्पल बाई हैबोक, लॉर्ड शिवा टेम्पल, आई थिंक सम 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियांगटन टेम्पल। ऐसा बहुत सारा पुराना मणिपुर का जो टेम्पल्स है, उसका कहानी, उसको वापस आप शायद साल में एक बार जाएंगे मणिपुर, तो ऐसा जो अपना लोकल टेम्पल्स है उसको विजिट करना है। मणिपुर का रानी गंडूली का जो इतिहास है, तमिंगलोंग में उनका जो है हाइपर जजनंग का जो म्यूज़ियम है इम्फाल में, वीर टिकेंद्रजीत का जो मेमोरियल है, ये सब अपना जनरेशन को हम बताना है। और आप क्योंकि भाग्यनगर में, हैदराबाद में है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू एजुकेट योर फेलो फ्रेंड्स और योर नेबर्स अबाउट द मणिपुर। अभी मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आ रहा है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। मणिपुर का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है कुमन लंपाक, वेरी यूनिक स्टेडियम, यू विल गेट ऑल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ऐसा मणिपुर का जो विशेषता है उसके बारे में आप सोशल मीडिया में प्रचार करेंगे तो लोगों को दिखेगा कि हम लोग फिर वी नीड नॉट गो फॉर स्विट्ज़रलैंड, वी शुड गो फॉर मणिपुर, ऐसा लोगों को दिखेगा। अगर हमको जाना है घूमने के लिए, हम मणिपुर जाएंगे। तो इसका इमेज अभी वो जो बदलना है वो हम पर जिम्मेदारी है। और ऐसा कुछ बोलते हैं कि मणिपुर भारत से अलग है, ऐसा जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स बोलते हैं कि मणिपुर वॉज नेवर ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सो एंड सो। ये एक एग्जांपल दूंगा। व्हेन आई वाज फॉर 4 years फ्रॉम 2009 to 13, अंडर दैट पीरियड देयर वाज सीवियर ब्लॉकेड, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। आई होप यू हैव हर्ड। 100 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेड था, उसमें बहुत सारे लोग को नुकसान हुआ। ऑल सप्लाईज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स वर कट ऑफ, एवरीथिंग। तो उसमें लोग, बट पीपल हाउ दे हैव स्ट्रगल्ड अंडर हार्डशिप, कितना वो लोग कठिनाई करके भी अपना परंपरा है, अपना होली में कंप्लीट 7 days होल स्टेट इज शट डाउन। ईच एंड एवरी बॉय और वुमेन और गर्ल्स दे पार्टिसिपेट इन होली गेम्स विच यू कॉल यशोन फेस्टिवल। तो अपना कितना कठिनाई भी आने पर अपना परंपराओं को बनाए रखा। एंड आई हैव ट्रैवल्ड मेनी स्टेट्स, आई हैव फाउंड ओनली वन मणिपुर एक्सेप्शनल स्टेट where you will find almost 99% every तुलसी पेड़ इज देयर इन मणिपुर होम। मणिपुर का हर घर में, गांव में तुलसी का पौधा रहेगा, हमको यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है। दैट इज़ वेरी यूनिक फीचर ऑफ लोकल मणिपुर पीपल। तो ऐसा जो मणिपुर से जो आगे प्रेरणा लेके जो टूरिस्ट को, जब व्हेन सम टूरिस्ट इज विजिटिंग मणिपुर, ही शुड गेट इंस्पायर्ड that how people are so faithful towards nature. Now we talk lot of in cities कि इतना pollution हो रहा है, इतना global warming हो रहा है, लेकिन अपने जो पूर्वज है और ancestors, they have laid many traditions to preserve our nature that we have to recognize and we have to again make it practice. That is a contribution we can make. And some of your my bachelors, so whenever you have time, 1 month 2 time, अगर आपके पास 1 महीना 2 महीने का समय है, आप मणिपुर में अपने गांव में जाइए। वहाँ पर आपको जो सिखाता है, आइदर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और सम योगा क्लास और सम स्किल्स ट्रेनिंग, ये आप वहाँ के लोगों को सहायता दीजिए। अभी तो मणिपुर का समय कठिन चल रहा है। नाउ यू माइट बी कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली और सम रिलीफ मटेरियल, बट इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो मणिपुर डजंट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्लोली गेटिंग नाउ। सो पीपल देयर रिक्वायर योर टैलेंट नाउ, because you are now well placed in IT companies or corporate companies, so they need you. So because you are the person, अगर हम अपना घर का भाई अपने छोटे भाई को ज़्यादा आसानी से समझा सकता है, तो ये आप लोगों का कर्तव्य है। एंड वी आर ऑलवेज देयर, भाग्यनगर इज ऑलवेज देयर, हैदराबाद हम लोग है, पर आप लोग को ही
ये बाकी सभी को मैसेज देना है, मणिपुर के बारे में अध्ययन करना है। पौना बजाज का कहानी है, वीर दिग्गज की कहानी है, ये सभी के बारे में अध्ययन करना है, शेयर करना है हम लोग अपना सोशल मीडिया पर। ये क्योंकि इतना जो नेगेटिव इमेज 3 महीने से हुआ, अभी इफ़ यू आस्क एन ऑर्डिनरी पर्सन, बोला अरे नॉर्थ ईस्ट मुझे नहीं जाना है, हमेशा गड़बड़ होता है। बट ये हमारा जो दायित्व है, हम जो हैदराबाद में है, वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। मणिपुर का जो संस्कृति है, परंपरा है, वहाँ पर जो लोगों का विनम्रता है, हाउ पीपल आर देयर। वहाँ पर मैं सुना कि मंदिर भी जाते हैं तो देयर इज वन कॉस्ट्यूम फॉर देम, वन पिंक एंड वाइट ड्रेस। तो ये जो पूरा जो रिचुअल्स है, इसको पढ़ना है, इसको भी आप। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मणिपुर में हम व्हेन आई वाज देयर दे यूज्ड टू सेलिब्रेट 13 अगस्त एज पैट्रियट्स डे। तो मैं आपका फोरम को भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी पैट्रियट्स डे यहाँ पर शुरू कीजिए आपका भाग्यनगर में, अपना भाग्यनगर में, तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि मणिपुर का क्या कंट्रीब्यूशन है देश का निर्माण में। तो ऐसा थोड़ा मेरा और बहुत सारा अनुभव है, बट अभी समय हो रहा है, आप सभी को भूख भी लग रहा है, बट डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसे दिखा कि आज मैं 10 साल के बाद फिर मणिपुर में आया हूँ। तो थैंक यू, apologize not able to speak मैथिली लैंग्वेज, बट आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सभी को धन्यवाद। और माई होम इज़ नियर इस्कॉन सेंटर। सो आपको पता है कि मणिपुर का इस्कॉन सेंटर वेरी फेमस, इट इज़ इन अत्तापुर। प्लीज़ विजिट वन इस्कॉन सेंटर, इट इज़ नियर बाई टू यू, हार्डली सम 5 to 6 किलोमीटर्स। और बहुत सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे स्थान हैं, आप जाइए, घूमिए। देर इज़ इंटीग्रेशन। वन इंसिडेंट आई विल टेल, आई विल क्लोज मई। जब हमको ऐसे मीडिया में से आता है कि मणिपुर अलग है, ये सब अलग है, तो मणिपुर का और बाकी देश का कुछ संबंध नहीं था। ऐसा जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उस समय बोलते थे मणिपुर में। सो आई सॉ वन एग्जांपल, पीपल फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना, दोज हु हैव डन सम स्टडी इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, आप शायद सुना होगा, वो लोग इम्फाल में आके, वहाँ पर इम्फाल में बाज़ार में एक धर्मशाला है, वहाँ पर रुककर गांव-गांव में जाके वहाँ के बच्चों का कुंडली और ज्योतिष देखते थे। तो ये इंटीग्रेशन जो है, नेशनल इंटीग्रेशन, इट इज़ इन आवर ब्लड ओनली, नो वन कैन स्पॉइल। और हम भी देखते हैं कि मणिपुर के कई सारे लोग इधर तिरुपति बालाजी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये अपना देश भर में जो आना जाना है वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र प्रार्थना है, मणिपुर को आप लोग ही प्रचार करना है अपना अपार्टमेंट्स में, स्पेशली यू लिव इन गेटेड कम्युनिटीज़, क्रिएट मोर अवेयरनेस। और आप बिकॉज यू आर वेरी एक्सपर्ट इन डिफरेंट गेम्स, तो हमको भी थोड़ा कुछ वहाँ का जो यूनिक गेम्स है, थांगटा मार्शल आर्ट है, ये सभी के बारे में थोड़ा आप बताइए, सो दैट स्पोर्टिव कल्चर इज़ वेरी मस्ट फॉर दिस अर्बन लाइफ। बिकॉज वी आर ऑल हम लोग सभी गैजेट्स के पूरे अधीन हो गए हैं, सेलफोन, लैपटॉप्स, ये अभी बाहर खेलना, ग्राउंड में जाना, ये अभी आदत हमारे बच्चों में बहुत छूट रहा है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो वापस ये स्पोर्ट्स जो कल्चर है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा, इफ़ दे कैन गिव दैट स्पोर्ट्स कल्चर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। इतना बोल के मैं अपना 4 शब्द को पूरा करता हूं। धन्यवाद।